हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए फोर्थ ईयर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर 2025 का है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए ऑनर्स ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 25 का क्वेश्चन पेपर है ये। फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जियोग्राफी। यहाँ पे पेपर दिया है BA DS 4162 ओशियोनियोग्राफी। टाइम अलाउड 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स 70, मिनिमम पास मार्क्स 25। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो खंड A यानी सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे नोट है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, समुद्र विज्ञान का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियोनोग्राफी। सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट में ही पूछा गया, फर्स्ट का सेकंड, 5 महासागरों के नाम लिखिए, राइट नेम्स ऑफ 5 ओशंस। थर्ड है क्वेश्चन, महासागरीय जल के गुण लिखिए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मैंग्रोव किसे कहते हैं, व्हाट इज मैंग्रोव्स। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी है, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। नोट लिखा है कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है और शब्द सीमा है 200 शब्द। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं अपनी परीक्षा के लिए, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो जो सेक्शन बी है, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। और इसमें नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर थर्ड, लवणता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सैलिनिटी, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। क्वेश्चन नंबर 4 है, भू आकृतिक समुद्र विज्ञान की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन जियोमॉर्फोलॉजिकल ओशनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से और भी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें पूछा गया है, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में लिखिए, राइट अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री नीति को समझाइए, एक्सप्लेन मैराइन पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हिंद महासागर की विशेषताएं लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन ओशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे सेक्शन बी के अंतर्गत। अब देखते हैं कि सेक्शन सी में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें नोट लिखा है, इन्हीं 2 प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है और शब्द सीमा है 500 शब्द। जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस है, जिनमें हमें 2 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के रूप में समुद्र की सतह के तापमान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर एज अ फैक्टर इन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे हुई, समझाइए, यानी हाउ डिड ओशन करंट ओरिजिनेट, एक्सप्लेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रवाल विरंजन के कारण एवं परिणाम का विश्लेषण कीजिए, यानी एनालिसिस द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां क्या है, समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन इन टू इम्प्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।